एक मूर्ख समझी जाने वाली लड़की जो गांव में अंडे बेचकर गुजारा करती थी, एक दिन अचानक एक अरबपति सीईओ की जिंदगी में भूचाल बनकर आई। उसने बस अपने माथे का निशान एक्टिव किया और उस आदमी की टांगे ठीक हो गई, वो टांगे जो पिछले 20 सालों से लकवाग्रस्त थी। सीईओ उसे ढूंढना चाहता था, शुक्रिया अदा करना चाहता था, लेकिन लड़की तो खुशी से उछलती हुई वहां से चली गई। सीईओ ने अपने असिस्टेंट से कहा, उस लड़की की हकीकत पता करो, पर उसे क्या पता था, वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, वो तो एक देवी थी। 20 साल पहले एक छोटे से देश ने चीन पर जैविक हमला किया, एक ऐसा वायरस छोड़ा जिसने पूरे देश को 1 घंटे में ज़ॉम्बियों में बदल दिया। लाखों लोग सड़कों पर गिरते जा रहे थे, इंसानियत खत्म होने की कगार पर थी। तभी एक देवी ने अपनी दिव्य देह का बलिदान देकर खुद को खून में सनी एक फीनिक्स में बदल दिया और पूरे देश को बचा लिया। चीन तो शांति में लौट आया, लेकिन वो देवी सब कुछ भूलकर एक आम इंसान बन गई और एक राह चलता आदमी उसे अपने घर ले आया, पत्नी बनाकर। पर उस घर में उसका कोई अस्तित्व नहीं था। उसकी सास उसे बेसमेंट में बंद करती, रोज पीटती और उसका पति उसे खाने का लालच देकर उसे दवाओं की रेसिपी लिखवाता और उन्हीं रेसिपियों से करोड़ों कमाता। उधर सीईओ की तलाश जारी थी। एक दिन उसके असिस्टेंट ने पूरी सच्चाई सामने रखी। सर, वो लड़की कोई आम औरत नहीं, वो एक देवी है जो एक घटिया आदमी की बीवी बनकर अब अंडे बेचती है। सीईओ को गलतफहमी हो गई कि शायद उसका पति अच्छा इंसान है और वो अरबों की डील उसी को दे देता है लड़की के एहसान के बदले। पर उसे क्या पता था कि वो नीच पति अपनी पहली प्रेमिका के साथ अफेयर कर रहा था। और जब उसे डील की खबर मिली तो उसने समझा कि सब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से हो रहा है और उसे अपनी किस्मत का तावीज समझ बैठा। उसकी माँ यानी लड़की की सास ने प्लान बनाया, बेटे की शादी पहली प्रेमिका से कराएगी और उस मूर्ख लड़की को बेच देगी एक बूढ़े को। जब लड़की को जबरदस्ती बेचने की कोशिश हुई तो उसने अनजाने में अपनी शक्तियां सक्रिय कर दी और बूढ़े को जमीन पर पटक दिया। सास घबरा गई और उसे फिर से बेसमेंट में बंद कर दिया और बेटे की शादी में पहुंच गई। यहाँ तक कि लड़की का वो जेड लॉकेट जो हमेशा उसके पास था उसे अपनी बहू को दे दिया। पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब वो लड़की फिर से जाग चुकी थी, उसकी सारी शक्तियां लौट चुकी थी। वो अब कोई मूर्ख लड़की नहीं रही, वो फिर से वही देवी बन गई थी। उधर शादी वाले दिन सीईओ व्हीलचेयर में वेन्यू पर पहुंचा। उसे नहीं पता था कि जिस लड़की की वो तलाश कर रहा है वो भी यही मौजूद है। मंडप पर वो नीच पति सबसे सामने अपनी बीवी को बुलाता है, लेकिन जैसे ही उसकी एक्स प्रेमिका स्टेज पर आती है सबके चेहरे डर से सफेद हो जाते हैं और तभी देवी भी वहां पहुंच जाती है। वो नीच पति डर जाता है, उसे लगता है लड़की सब बर्बाद कर देगी, इसीलिए उसे भगाने की कोशिश करता है। सास तक उसे कुत्ते की चेन से बांधने आती है, लेकिन लड़की एक पल में चेन छीनकर वही चेन सास की गर्दन में लपेट देती है और हॉल में हड़कंप मच जाता है। पति दौड़ता है और गुस्से में पूछता है, तू यहाँ क्या कर रही है? लड़की मुस्कुराकर कहती है, अगर मैं नहीं आती तो क्या तू अपनी रखैल से शादी कर रहा होता? पति बौखला जाता है, तू मेरी बीवी बनने लायक नहीं, ले कुछ 100 रुपए और यहाँ से निकल जा, तेरी कोई कीमत नहीं है। तभी लड़की बस एक शब्द कहती है, रेसिपी। पति का चेहरा सफेद पड़ जाता है, उसे समझ आ जाता है कि अब सच्चाई सामने आने वाली है। वो अब भी यही मानता है कि सीईओ की डील उसकी एक्स की वजह से है और लड़की से छुटकारा पाने के लिए उसे कोड़े से डराने लगता है।